इन घने जंगलों में लगातार कॉम्बिंग ऑपरेशन सुरक्षा बलों का चल रहा है और लगातार यहां पर 24 घंटे जो है मॉनिटर किया जाता है इन्हीं घने जंगलों को, क्योंकि जो आतंकी बैसरन घाटी में आतंकी घटना को अंजाम करने के बाद इन्हीं घने जंगलों में अभी भी छुपे हुए हैं, जिनको लेकर अभी भी सुरक्षा बलों की तरफ से यहां पर ऑपरेशन चलाया जा रहा है। इंडिया न्यूज देश का पहला चैनल है जो आपको ग्राउंड जीरो से तस्वीरें दिखा रहा है, क्योंकि यहां तक पहुंचने में लगभग हमें 1.5 घंटा लग गया है और पैदल हम चले क्योंकि गाड़ियां बंद है, यहां पर घोड़े नहीं जा सकते और एटीवी राइडर जो है उनको भी मना किया गया है, क्योंकि यहां पर काफी सर्विलांस जो है वो बढ़ा दिया गया है। एनआईए की जांच चल रही है और आगे हम बिल्कुल भी नहीं जा सकते क्योंकि आगे जो है कॉम्बिंग ऑपरेशन सुरक्षा बलों का चल रहा है। हालांकि हम गेट तक पहुंचे, वहां पर हमें शूट करने से मना किया गया और ये कहा गया कि सुरक्षा रीजंस के कारण जो है आप आगे नहीं जा सकते। लेकिन फिरोज आपको तस्वीरों में दिखाएंगे, ये बैसन का वही पिकनिक स्पॉट है जहां पर 22 अप्रैल को आतंकी घटना घटी थी और उसके बाद जिस तरह से ऑपरेशन सिंदूर लॉन्च किया गया था, उस ऑपरेशन सिंदूर के तहत जो है कई सारे आतंकी मारे गए थे और आतंकियों के ठिकानों को भी ध्वस्त किया गया था। और आज जिस तरह से देश के प्रधानमंत्री ने भी इन सब बातों को दोहराया कि किस तरह से पहलगाम में जो आतंकी घटना घटी और उनको किस तरह से सजा दी गई, यानी जो 26 मासूम जानें ली गई उसका हिसाब जो है 22 मिनटों में ही किया गया और किस तरह से भारतीय सेना के जो लगातार प्रयास है कि जो आतंकी अभी भी घाटी में घुसे हैं उनको न्यूट्रलाइज किया जाए। और लगातार फिरोज आपको दिखाएंगे, ये बैसरन का पूरा एरिया जो है इस वक्त अंडर ऑब्जर्वेशन है, क्योंकि यहाँ पर सर्विलांस 24 घंटे चल रहा है। जो आतंकी बचे कुचे हैं उनकी तलाश जो है इन घने जंगलों में की जा रही है और लगातार सुरक्षा कारणों की वजह से हम आपको आगे की तस्वीरें नहीं दिखा सकते हैं, क्योंकि आगे जो है काफी सेंसिटिव जगह है, यहाँ पर आगे शूट करना भी मना है, लिहाजा हम बाहर से ही आपको तस्वीरें दिखा रहे हैं। बिल्कुल बैसन घाटी के बाहर हम इस समय खड़े हैं और ये पूरा एरिया जो है टूरिस्टों से भरा होता था और जब ये आतंकी घटना घटी तब इस समय यहाँ पर लगभग 3000 से ज्यादा टूरिस्ट थे जो यहाँ पर सैलानियों के साथ आए थे और सबसे बड़ी बात यहाँ पर सैलानियों का नंबर काफी ज्यादा था। लेकिन आज जिस तरह से वो आतंकी घटना घटी उसके बाद बैसरन घाटी का रुख किसी भी टूरिस्ट ने नहीं किया और जम्मू कश्मीर के जितने भी पर्यटक स्थल है वहां पर इसी तरह शांति छाई हुई है। ये पूरे एरिया जो आप देख रहे हैं ये घने जंगल, यहाँ पर टूरिस्ट काफी ज्यादा होते थे और यहाँ के स्थानीय जो लोग हैं जिनका रोजगार इसी से चलता था, चाहे घोड़े वाला हो, चाहे एटीवी राइडर हो, चाहे होटलियर्स हो, यानी तमाम तर लोग जो है इन टूरिस्टों से रोजगार हासिल करते थे। लेकिन जिस तरह वो आतंकी घटना घटी, जब 3000 से ज्यादा टूरिस्ट वहां पर मौजूद थे और आतंकी आए, उन्होंने उनसे धर्म पूछकर उन पर गोलियां चलाई, उसके बाद जो है यहाँ पर बिल्कुल सन्नाटा छाया हुआ है। खाली आपको जगह जगह पर सुरक्षा बलों के कुछ जवान दिखेंगे जो हमें आगे दिखे, लेकिन हमें इजाजत नहीं दी गई वीडियो शूट करने के लिए, वो सिक्योरिटी रीजन के कारण हम आपको नहीं दिखा सकते। और लगातार जिस तरह से जांच भी चल रही है, लगभग 3600 OGW, ये सूत्रों से पता चला है 3600 से ज्यादा OGWs पहलगाम अटैक के बाद जो है वो गिरफ्तार किए गए हैं। एनआईए पूछताछ कर रही है और लगातार इस पर जो है कार्रवाई की जा रही है। और बीते कुछ दिन पहले ही हमने देखा साउथ कश्मीर के 2 अलग अलग जगहों पर, जिसमें शुपियां और त्राल में 2 बड़े एनकाउंटर्स हुए जिनमें 6 आतंकी मारे गए जो जैश और लश्कर के साथ जुड़े हुए थे। और लगातार इस तरह से आतंक पर प्रचंड प्रहार जम्मू कश्मीर में चल रहा है और जिसका आज प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी ने भी जिक्र किया कि किस तरह से अगर पाकिस्तान और कोई ऐसी हिमाकत करता है, यानी जो पहलगाम में आतंकी घटना घटी, अगर इस तरह की कोई और घटना जम्मू कश्मीर में करता है तो उसका बदला जो है इससे भी बदतर हालत में लिया जाएगा। यानी जिस तरह से ऑपरेशन सिंदूर लॉन्च करके उन आतंकी ठिकानों को ध्वस्त किया गया था जहां पर आतंकी छुपे हुए थे और कई सारे आतंकी मारे गए, उससे भी बदतर हाल जो है आने वाले दिनों में हो सकता है। और फिलहाल लगातार हम आपको बैसन घाटी से ये खास एक्सक्लूसिव तस्वीरें दिखा रहे हैं। मेरे विजय फिरोज आपको दिखाएंगे क्योंकि यहाँ तक पहुंचने में काफी टाइम लगा, काफी एफर्ट लगा और ये तस्वीरें देश और दुनिया को दिखाने की जरूरत है कि किस तरह से सुरक्षा बलों के जवान 24 घंटे इन घने जंगलों में उन आतंकियों की तलाश रखे हुए हैं। फिलहाल जो स्केच जारी किए गए हैं उनमें से हाशिम
नामी एक आतंकी जो कि पाकिस्तान की सेना में एसएसजी कमांडो रहा है, वो उसका हाथ जो है साफ तौर पर देखा गया है। और जिस तरह से एनआईए भी जांच करी है और लगातार जो है आतंक पर प्रचंड प्रहार चल रहा है। और हाशिम के साथ साथ उसके और भी साथी थे जिन्होंने इस घटना को जो है अंजाम दिया। लेकिन घटनास्थल पर हम इस समय है और घटनास्थल से आगे अगर आप देखें, फिरोज आपको दिखाएगा ये घने जंगल, जो आप घने पेड़ देख रहे हैं। जब ये आतंकी घटना घटी तो बिल्कुल इन्हीं जंगलों से जो है वो आतंकी आए थे जिन्होंने इस आतंकी घटना को जो है अंजाम दिया। और आगे जो आपको ये टूरिस्ट स्पॉट दिख रहा है, यहाँ पर 3000 से ज्यादा टूरिस्ट थे जो कि देश के अलग अलग राज्यों से यहाँ पर आए थे अपनी फैमिलीज के साथ, अपने बच्चों के साथ, खास तौर पर एंजॉय करने के लिए। लेकिन जब आतंकियों ने उन पर गोलियां चलाई तो वो सारा जो है तब से लेकर आज तक जो है यहाँ पर शांति बनी हुई है, यहाँ पर डर और खौफ का माहौल बरकरार है। लेकिन जिस तरह से देश के प्रधानमंत्री ने देशवासियों से ये वादा किया है कि जो पहलगाम में पहले टूरिस्ट होते थे उन टूरिस्टों को वापस लाने की कोशिश जो है लगातार की जाएगी, जिसके चलते हर एक को जो है आगे आना जरूरी है। फिलहाल पहलगाम के साथ साथ घाटी के जितने भी पर्यटक स्थल है, चाहे गुलमर्ग है, चाहे सोनमर्ग है, चाहे पहलगाम ही है, इन जगहों पर लगातार जो है टूरिस्टों की कमी है। लेकिन टूरिस्टों का नंबर काफी कम है। लेकिन जिस तरह से अब प्रधानमंत्री ने भी आश्वासन दिया है तो आने वाले दिनों में उम्मीद यहाँ के लोग भी करते हैं कि टूरिस्ट सेक्टर से जो लोग जुड़े हैं वो चाहते हैं कि देश और दुनिया भर से टूरिस्ट जो है पहले की तरह यहाँ पर आ जाए। पहलगाम बैसरन से इंडिया न्यूज के लिए फिरोज वानी के साथ आशिक मीर। पहलगाम के बैसरन तक हम इस समय पहुंच चुके हैं और यहाँ से और रास्ता जो है वो पैदल चढ़ना है। लेकिन यहाँ तक पहुंचते पहुंचते भी 1 घंटा हमें लग गया और बिल्कुल ये वही रास्ता है। यहाँ से लगभग आधा घंटा और लगेगा हमें अगर हम पैदल चलते हैं। लेकिन फिलहाल यहाँ पर किसी को इजाजत नहीं है, ना ईटीवी राइडर्स, ना यहाँ के घोड़े वालों को। हालांकि कुछ घोड़े वाले हमें यहाँ पर दिखे जो रास्ते में ही मिले, इनसे हम बात करेंगे। ऑफलाइन इनने हमें बताया ऑफ द रिकॉर्ड कि जब ये आतंकी हमला हुआ उसके बाद जो है इनके घोड़े गायब है तब से, यानी 1 महीना हो गया इनको अपने घोड़े भी नहीं मिल रहे हैं। और उस वक्त भी ये यहीं पे थे जब ये अटैक हुआ। आप मुझे बताइए कब से आप अपने घोड़ों को ढूंढ रहे हैं और क्या नहीं मिले तब से? 1 महीना गया। 1 महीना हो गया, आज मिला। आज मिला आपको? कितने घोड़े थे? 3। उस दिन आप इधर ही आए थे? उधर ने हमको दी। अच्छा। नहीं, घर पर ही। घर पे ही? घर। घोड़े कहाँ थे आपके? अभी वो है। अच्छा, आप बताइए ये जो उस समय घटना घटी थी तो आपके घोड़े मिले क्या? नहीं, उस टाइम यहाँ पे मैं नहीं आया। अच्छा। मैं तकरीबन मार्केट में था। अच्छा। लेकिन उस टाइम मैं इधर नहीं आया। हाँ। तो उस टाइम से हमारा घोड़ा गायब है, लेकिन काठी उतार के। अच्छा। तो उस टाइम से यहाँ तक आपको मिला नहीं, हमको मिलता नहीं है। जब ये अटैक हुआ क्या सुना आपने? आप मार्केट में थे तब, क्या सुना? मार्केट में थे, हमने ये सुना वहां पे कुछ हो गया तो सब डरने लगा, तो फिर भागने लगा। भागने। आप भी भाग गए? मैं भी भाग गया घर, अपना घर। मैं हाईलैंड के पास था, हाईलैंड से हम पूरा घर गया। फिर अच्छा, तब से लेकर आज तक आपने कोई काम किया है? क्योंकि यहाँ पे बंद है पूरा, टूरिस्ट भी नहीं है। आज से हमने तब से कुछ काम नहीं किया आज तक। आज हम यही पूरा महीना हो गया घोड़ा ढूंढ ढूंढ के, लेकिन मिलता नहीं है हमको। घोड़ा नहीं मिल रहा, कोई भी नहीं मिलता। घोड़े वहां से भी है जो वहां से घूम रहे हैं। लेकिन ये पता नहीं किसका, ये समझो जैसा हम लोग है, दूसरा ऐसा है, वो दूसरा क्या होता है, वो डरता है इधर आने का। इतना डर है? इतना डर है, हम भी डरता है, हम छुपा के यहाँ तक आया। अच्छा, चोरी चोरी यहाँ तक आया, इससे फिर वापस। जी। तो अभी जो यहाँ पर, इससे पहले कभी आपने सोचा था कि इस तरह यहाँ पे अटैक होगा? मेरे को भी तकरीबन हमको हो गया 30 साल। अच्छा। घोड़े का काम करते। हाँ। लेकिन 30 साल से हमने कुछ नहीं देखा, टोटल कुछ नहीं देखा। इतना टूरिस्ट लाता है हमारे साथ, खेलता हंसता, हम भी उनके साथ मस्ती करता था, लेकिन हमको ऐसा नहीं देखा, कभी नहीं देखा। आप भी पहलगाम से टूरिस्टों को घोड़ों पे? जी, हम लाता है, अमरनाथ जाता है, यहाँ पे जाता है, वो टुल्ले लेक जाता है। अच्छा। लेकिन आज तक कुछ नहीं देखा ऐसा। 1 महीना हो गया? बिल्कुल महीना हो गया हमको पूरा घर में। तो इससे जो यहाँ के रोजगार पर भी काफी असर पड़ा है। आप इधर ही काम करते हैं? हाँ, हम घर में था। हमारी उस टाइम पहले ही दिन हमारी जनानी मर गया तो मैं मार्केट नहीं आया। मार्केट नहीं। आप भी घोड़ा चलाते हैं? नहीं,
फिर आप क्या काम कर रहे लड़का चलाता था। उस दिन हम पूरा परिवार ही घर में था। अच्छा, रात को 11:30 बजे हमारी जनानी मर गया, तो फिर नहीं आया हम। फिर नहीं आया। अच्छा, 4 बजे अब 4 बजे हमने सुना इधर कुछ हुआ, हमको पता नहीं। अच्छा, मुझे बता कितना असर पड़ा है आपके रोजगार पर, आपके काम अरे हो गया भाई, पूरा पूरा खत्म हो गया खत्म सब। हो गया हाँ, पूरा। कुछ रहा ही नहीं। अभी क्या चाहते हैं, क्या होना चाहिए? कुछ होना आप चाहिए। आजिए, आप बात कर। हाँ। अगर हमारा यहाँ पे टूरिस्ट आएगा तो हम कुछ कमाएगा, टूरिस्ट नहीं आएगा हमारा रोजा रोटी खत्म हो गया। अच्छा, जो हमारा देश खेती बाड़ी यही है, टूरिस्ट है। हाँ, ये लोग डिपेंड आएगा, टूरिस्ट पे है। पूरा हम खाएगा, ये नहीं आएगा हमारा क्या बनेगा फिर, यही बात। अभी आप चाहते हैं कि टूरिस्ट फिर से वापस आना चाहिए, जिस तरह देश के प्रधानमंत्री ने भी यही बात कही है आज। उन्होंने कहा है कि हम काम करेंगे, टूरिस्ट को वापस लाने की कोशिश करेंगे। आप कैसे देखते हैं इस चीज को? वही है ना, अगर हमारा वो बहुत किस्मत है, अगर वो टूरिस्ट यहाँ पे आएगा हम पूरा, हमारा ये किस्मत है, हमारा परिवार खा सकेगा। जब नहीं आएगा हमारा परिवार क्या खाएगा फिर? तो जिन लोगों ने 6 घोड़ा है, 6 में हमारे देखो 3 तो अभी मिलता नहीं है, पूरा 1 महीना हो गया। लेकिन हमारा जो जिस टाइम बर्फ यहाँ पे आता है, हम कैसा कमाएगा, उसको क्या खिलाएगा उस टाइम, यही बात। आपके पीक सीजन में ही ये हो गया। यही है ना, और क्या सर, यही हमारा उस टाइम, ये पूरा हमारा यही 2 महीना काम था। 2 महीने से बाद फिर हमारा उधर जाता है अमरनाथ। लेकिन पहलगाम में उतना लोग अमरनाथ नहीं जाता है, इधर यही चलाता था। यही अब ये बंद हो जी, गया। ये जब बंद होगा हम भी कल वहां ही जाएगा। लेकिन ये है, जब इसको उतना ताकत नहीं है जाने का, ये कैसे जाएगा उधर? अच्छा, जिस तरह से अब वो अभी भी जिन्होंने ये हरकत की है वो अभी भी घूम रहे हैं खुले, आप क्या चाहते हैं, क्या होना चाहिए उनका? देखो एक बात है, वो हमको पता नहीं है। हाँ। अगर हमने देखा होगा, नहीं, मैं देखने की बात नहीं कर रहा हूँ, जो हुआ वो गलत कार्रवाई होना चाहिए, उसको पूरा मारना चाहिए। वो क्योंकि उसने आपके रोजगार क्यों नहीं, इतना तकरीबन 9 गांव हमारे यहाँ पे, 9 गांव है पूरा, 9 गांव को नाइंसाफी की उसने, पूरा नाइंसाफी होगी। उसने आपके हाँ। पेट पर लात मारी। पूरा पूरा हमारा परिवार ही खत्म किया। कुल इधर जो लोग है, पहलगाम का 9 गांव है, 10 गांव खत्म। सारा खत्म। हाँ, उसने ही किया। क्या होना चाहिए उन लोगों का? उसके लिए तो पूरा मारना चाहिए बस। देखिए, ये स्थानीय घोड़े वाले हैं जिनसे हम बात कर रहे हैं। हालांकि हमें आधे रास्ते पर ही मिले, हमने सोचा कि हम इनसे बात करें, क्योंकि जो हालात उस समय बने हुए थे, यहाँ पर 3000 से ज्यादा पर्यटक थे जो यहाँ पर मौज मस्ती करते थे अपने परिवारों को लेकर। लेकिन जिस तरह से आप देख सकते हैं, आगे हम चलेंगे, फिरोज आपको तस्वीरों में दिखाएंगे, यहाँ से बैसरन के लिए जो है पैदल रास्ता भी चढ़ता है और यहाँ से जो है गाड़ियां चलती है। इस रास्ते से घोड़े वाले चलते हैं, पोनी वाले चलते हैं, एटीवी राइडर्स चलते हैं, लेकिन ये रास्ता जो है पैदल चलता है जो बैसरन की तरफ जाता है। लगभग आधे घंटे का सफर है, आधे घंटे में हम बैसरन पहुंचेंगे। लेकिन आधे रास्ते में हमें कुछ घोड़े वाले मिले जिनसे हमने बात की और इन लोगों का कहना था कि इनके रोजगार पर बुरा असर पड़ा है। कई सालों से यहाँ पर ये घोड़ा चलाते हैं और आज 1 महीना हो गया, कुछ लोगों के घोड़े भी नहीं मिल रहे हैं। उस वारदात के बाद, जो आतंकी घटना घटी, उसके बाद ये लोग जो है अपने घोड़ों को भी ढूंढने के लिए डर डर के यहाँ पे आ रहे हैं, क्योंकि इन्हें अभी भी वो डर जो है सता रहा है, कहीं आतंकी इन जंगलों में अभी भी ना छुपे हो जो इनको भी गोलियों का निशाना बनाए। क्योंकि आदिल जो एक घोड़े वाला ही था उस समय वहां पर, जिसने टूरिस्टों को बचाने की कोशिश की थी, हालांकि उसे भी मार दिया गया आतंकियों के जरिए। और जिस तरह से प्रधानमंत्री ने भी कहा है कि अब पहलगाम के साथ साथ जम्मू कश्मीर के जितने भी पर्यटक स्थल है वहां पर फिर से खुशहाली लाने की जरूरत है। इन्हीं चेहरों पर जो चेहरे आज उदास है। इंडिया न्यूज के लिए फिरोज वानी के साथ बैसरन पहलगाम से आशिक मीर। पहलगाम के बैसरन में हुए आतंकी हमले को आज 1 महीना मुकम्मल हुआ और इस समय भी हम पहलगाम में ही है। यहाँ पर भले ही टूरिस्टों का नंबर कम है, लेकिन कुछ टूरिस्ट है जिनसे हम बात करने की कोशिश करेंगे कि किस तरह का माहौल आज आप देख रहे हैं। ये छत्तीसगढ़ से आए हुए कुछ टूरिस्ट है, इनसे हम बात करेंगे। जो पहलगाम में आतंकी घटना 22 अप्रैल को घटी, उसके बाद कोई डर तो नहीं है, कोई खौफ तो नहीं है, क्योंकि हालांकि यहाँ पर टूरिस्ट का नंबर जो है कम है, लेकिन कई सारे टूरिस्ट जो है अब आहिस्ता आहिस्ता से घाटी का रुख करने लगे हैं और फिलहाल शांति के प्रति जो है ये एक अच्छी मैसेज भी है। आप अपना नाम बताइए। जी, मेरा नाम प्रीतेश वर्मा है, मैं रायपुर छत्तीसगढ़ से हूँ। अच्छा जी। कैसा लग रहा है माहौल पहलगाम में आप है? माहौल ऐसे लोगों की कमी हम लोगों को खल रही है, लेकिन फिर भी उसके बावजूद हम लोगों को बहुत ही अच्छा लग रहा है। बहुत अच्छा लग रहा है। बहुत अच्छा लग रहा है सर। तो
तो आपसे जानना चाहूंगा मैम, 22 अप्रैल को जो घटना घटी थी उसका डर तो नहीं सता रहा है कि वैसा ही कुछ और हो सकता है? आप पहलगाम में ही है इस समय। नहीं, ऐसा तो बिल्कुल डर नहीं लग रहा है क्योंकि यहाँ बिल्कुल सुरक्षा है यहाँ पे। तो डर तो नहीं है। हाँ, आने से पहले डर लग रहा था बट आने के बाद बिल्कुल डर हट गया है। बिल्कुल हट गया है। तो आपने कब बुकिंग की? क्या पहलगाम अटैक से पहले बुकिंग हो गई थी कि उससे पहले ही बुकिंग हो गई थी? मार्च में बुकिंग करवा लिया था। बीच में ऐसा हुआ कि थोड़ा सा हमको डर लगा तो हमने कैंसिल करवा दिया था। फिर बहुत हिम्मत के साथ, फैमिली सपोर्ट के साथ हमने फिर से बुकिंग करवाई और आज हम यहाँ हैं। अच्छा, आप मैम, आपसे भी जानना चाहूंगा, आपसे भी बात करेंगे क्योंकि पहलगाम में मौसम काफी सुहाना है, धूप है लेकिन ठंडी ठंडी हवाएं जो है चल रही है, जो देश और दुनिया भर से टूरिस्टों को आकर्षित करता है। हम बार बार ये कह रहे हैं कि टूरिस्टों का नंबर कम है, लेकिन कुछ टूरिस्ट है जिनसे हम जरूर बात करना चाहेंगे कि उस वाकये के बाद किस तरह का माहौल आप महसूस कर रहे हैं। मैम, अपना नाम बताइए। जी, लक्ष्मी सावरकर। लक्ष्मी जी, कैसा लग रहा है पहलगाम में आके? पहले तो बहुत ज्यादा डर लग रहा था कि कैसे होगा, पर जब कल आए, कल भी थोड़ा सा लगा, पर आज बहुत अच्छा लग रहा है। बहुत अच्छा लग रहा है। तो जो हालात इस समय बने हुए हैं, सिक्योरिटी काफी ज्यादा है और कुछ टाइम के बाद जो है श्री अमरनाथ जी यात्रा भी शुरू होने वाली है, तो लग रहा है आपको कि माहौल ठीक हो गया है? डेफिनेटली सर, लग रहा है। माई सेल्फ फराह खान। सो मुझको सर दिल्ली आए तक हम सबको ऐसा लग रहा था कि यहाँ से भी हम रिटर्न हो जाएं क्या, लेकिन फैमिली सपोर्ट और हम चारों का सपोर्ट, जो हम बैकबोन बन के यहाँ पर अपने आए। और पहलगाम, पूरा कश्मीर सर, मतलब जैसे हम एंटर करें यहाँ से यहाँ तक, मतलब इतनी खूबसूरती है और सिक्योरिटी है, कोई डरने घबराने की बात नहीं है। और नेक्स्ट टाइम हम जल्द से जल्द फिर अगेन यहाँ आएंगे। जो अभी भी देशवासी कुछ कतरा रहे हैं, उन्हें डर महसूस हो रहा है कि कहीं पहलगाम में फिर से वैसा ना हो, उनको क्या मैसेज देना चाहिए? देखिए सर, जो हुआ वो गलत हुआ, डेफिनेटली वो गलत हुआ। और अब इस उम्मीद के साथ है कि दोबारा ये सब चीजें नहीं होगी, बिल्कुल। और जैसे कश्मीर जो हमारा स्वर्ग है हमारे हिंदुस्तान का, तो ये वैसे, बिल्कुल सर, ये वैसे ही रहेगा और हम फिर से आएंगे। और अभी जो चीजें क्लोज हैं, हम उम्मीद करेंगे कि वो ओपन हो और जब नेक्स्ट टाइम हम आए तो उसको भी हम देख सके। आप एंजॉय करें आपका ट्रिप। और लगातार हम पहलगाम से जो है तस्वीरें दिखा रहे हैं। हालांकि मेरे विजय फिरोज आपको तस्वीरों में दिखाएंगे, टूरिस्ट का नंबर काफी कम है और ये शुरुआत था टूरिस्ट सीजन का, जब बाइसन के आतंकी हमले से पहलगाम को जूझना पड़ा। और सबसे बड़ी बात जो देश और दुनिया को जम्मू कश्मीर के लोगों ने इस बार दिखाया कि वो इस आतंकी हमले के खिलाफ है। यहाँ पर भी प्रोटेस्ट हुए और अभी भी हो रहे हैं उस आतंकी घटना को लेकर। कुछ और छोटे बच्चे हैं, आप अपना नाम बताओ बच्चे। शहवार अहमदी। अच्छा, कहाँ से आए आप? हैदराबाद। कैसा लग रहा है यहाँ पे आके? यहाँ आके मुझे बहुत अच्छा लग रहा है। बहुत अच्छा लग रहा है। और बाकी लोगों को क्या कहेंगे? आपके फ्रेंड्स भी आना चाहेंगे यहाँ पे? हाँ। आप अपना नाम बताओ। मायरा अरुष। अच्छा मायरा, कहाँ, किस क्लास में पढ़ते हो? थर्ड में। अपने फ्रेंड्स को बताओगे मैं पहलगाम गई थी, कैसा मजा आया? बहुत मजा आया। बहुत मजा आया। चलो एंजॉय कर लो आप। पहलगाम के इस पिकनिक स्पॉट पे हम इस समय है, जहां पर आज से 1 महीना पहले 22 अप्रैल को आतंकी घटना घटी थी और उस आतंकी घटना ने कहीं ना कहीं यहाँ की इकोनॉमी को बुरी तरह हिट किया। हालांकि जो भारत की तरफ से स्ट्रेटेजी बनाई गई उस आतंकी घटना के बाद कई सारे ऐसे डिप्लोमेटिक स्टेप्स लिए गए। जो आतंकी इसमें मुलविस थे, लश्कर के कई सारे आतंकी जो है वो तब से लेकर अब तक ढेर भी हो गए। और उसके बाद हमने देखा ऑपरेशन सिंदूर भी। और कहीं ना कहीं अब जो माहौल है वो साजगार होता हुआ नजर आ रहा है। हालांकि टूरिस्ट का नंबर जो है इस समय आपको कम दिखेगा। ये पहलगाम के जो आपको टूरिस्ट दिखेंगे काफी कम नंबर में है। हालांकि इस सीजन में यहाँ पर टूरिस्टों से भरा हुआ ये एरिया होता था। फिरोज आपको तस्वीरों में आगे दिखाएंगे। ये जो आप स्पॉट्स देख रहे हैं ये बिल्कुल भरे पड़े होते थे। आज कहीं ना कहीं अभी भी टूरिस्ट का नंबर जो है कम है, लेकिन जो टूरिस्ट यहाँ पर आते हैं वो देशवासियों को एक ही मैसेज देना चाहते हैं कि अब यहाँ पर सुरक्षा जो है काफी मजबूत कर दी गई है। पहलगाम अटैक के बाद अब डरने की जरूरत नहीं है। हालांकि अब 3 जुलाई से श्री अमरनाथ जी यात्रा भी शुरू होने वाली है, जिसके चलते सुरक्षा के कड़े बंदोबस्त भी किए गए हैं, जो आपको फिरोज तस्वीरों में भी दिखाएगा। यहाँ पर सीआरपीएफ
इंडियन आर्मी, जम्मू कश्मीर पुलिस को जो है इन रूट्स पर जो है तैनात रखा गया है, ताकि और कोई ऐसी घटना जो है वो अंजाम ना दी जा सके आतंकियों की तरफ से। लेकिन फिलहाल पहलगाम के ये हाल जो है हम आपको लगातार दिखा रहे हैं कि किस तरह यहाँ पर माहौल जो है अब आहिस्ता आहिस्ता पटरी पर लौट रहा है। जैसा कि पहले भी हम देखते आए हैं, ये वो स्पॉट्स है जो प्रायोरिटी पर टूरिस्टों के रहते थे। देश और दुनिया भर से यहाँ पर टूरिस्ट आते थे घूमने के लिए, और अब यहाँ के लोग भी उम्मीद करते हैं कि वापस